हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं आया हूँ विक्टोरिया मेमोरियल में। तो आज मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला, ऐसी फैक्ट्स जो आपको शायद बुक्स वगैरह में ये सब में नहीं दिखने को मिलेगा। और आप जब भी विक्टोरिया मेमोरियल में घूमने के लिए आओगे तो ये सब फैक्ट्स को थोड़ा सा एक्नॉलेज करना और देखना, आपको भी शायद वो चीज़ें नज़र में आए या फिर वो सब चीज़ें आपको हाईलाइट होते हुए दिखे। अगर आप कोलकाता घूमने आते हो तो विक्टोरिया मेमोरियल एक ऐसी जगह है जहां आए बिना कोलकाता का सफर ही अधूरा लगता है। जब हम विक्टोरिया मेमोरियल को देखते हैं तो हमें एक खूबसूरत सफेद इमारत दिखती है, लेकिन हर खूबसूरती के पीछे एक सच छुपा हुआ होता है जो हमें दिखाया नहीं जाता। विक्टोरिया मेमोरियल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, ये एक एम्पायर की सोच है जो ट्रेड बनकर आए, रूल बनकर बैठी और वक्त के साथ हिस्ट्री बनकर रह गए। आज की इस वीडियो में हम 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं और हर पॉइंट के पीछे छुपा हुआ एक गहरा राज होगा। कुछ सच जो हम ऑलरेडी जानते हैं, पर कुछ सच जो कोई किताबों में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस वीडियो के दौरान आप उन्हें महसूस जरूर कर पाएंगे। तो चलो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। हर बड़ी इमारत के दो सच होते हैं, एक जो लिखा जाता है और एक जो महसूस किया जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था ब्रिटिश एम्पायर की महारानी क्वीन विक्टोरिया की याद में। क्वीन विक्टोरिया की मौत के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक गार्ड मेमोरियल बनाया जाए जो उनके रूल्स को ऑनर करे, और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट भी मिला ब्रिटिश ऑफिसर्स, रॉयल फंड्स और बहुत सारा डोनेशंस में से। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक ट्रिब्यूट था क्वीन विक्टोरिया के लिए रिस्पेक्ट और रिमेम्बरेंस का। लेकिन सच का दूसरा पहलू भी है। ये मेमोरियल सिर्फ याद के लिए नहीं था, ये एक मैसेज था। ब्रिटिश एम्पायर चाहते थे कि इंडिया उन्हें भूल ना पाए, चाहे उनका रूल खत्म भी हो जाए। सफेद मार्बल का ये महल एक साइकोलॉजिकल रिमाइंडर था इंडिया के लिए, हम यहाँ रहते थे और हम पावरफुल थे। इसे एक ऐसे शहर में बनाया गया जो उस वक्त ब्रिटिश पावर का सेंटर हुआ करता था, ताकि उनकी अथॉरिटी हर रोज दिखे। ब्यूटी एक कवर थी, असली वजह पावर था। एक तरफ ट्रिब्यूट और दूसरी तरफ डोमिनेंस, दोनों एक ही इमारत के दो पहलू। इसलिए विक्टोरिया मेमोरियल सिर्फ क्वीन की याद नहीं है, ये ब्रिटिश राज की सोच का एक फ्रोजन मोमेंट है, पत्थर में बंद की हुई पावर। किसी भी इमारत को समझने के लिए सिर्फ उसे देखना काफी नहीं होता, उस वक्त को महसूस करना पड़ता है जिसमें वो बनी थी। जब विक्टोरिया मेमोरियल बन रहा था तब इंडिया ऑफिशियली ब्रिटिश राज के अंडर था। कलकत्ता उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल रह चुका था। एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर, पावर का शहर हुआ करता था कोलकाता। रेलवेज चल रही थी, बिल्डिंग्स खड़े हो रहे थे और सिस्टम ब्रिटिश राज के ऑर्डर के हिसाब से चल रहा था। रिकॉर्ड्स कहते थे ये बहुत स्टेबल टाइम था ब्रिटिश एम्पायर के लिए और ब्रिटिश अपनी पीक पर था। लेकिन जमीन के नीचे कहानी कुछ और ही थी। लोग बोल नहीं रहे थे पर सोच रहे थे कि शहर के एक कोने में सफेद मार्बल खड़ा हो रहा था और दूसरे कोने में भूख, इनइक्वालिटी और गुस्सा ग्रो कर रहा था। फ्रीडम मूवमेंट अभी शुरू हो रहा था, धीरे, चुपचाप पर अनस्टॉपेबल तरीके से। ये एक ऐसा टाइम था जहां ऊपर से सब शांत लग रहा था, लेकिन अंदर से एक बहुत ही गहरा छाप छोड़ने का काम चल रहा था। ऊपर ऑर्डर और कंट्रोल, नीचे सवाल और रेसिस्टेंस, दोनों एक ही वक्त में जी रहे थे। विक्टोरिया मेमोरियल एक ऐसे युग में बन रहा था जहां एम्पायर बहुत कॉन्फिडेंट था, पर उसका खत्म होने की घड़ी भी धीरे धीरे चल रही थी। ये इमारत सिर्फ पास्ट का हिस्सा नहीं है, ये उस पल का सिंबल भी है जब हिस्ट्री टर्न लेने वाली थी। विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने तैयार किया था।
प्रोजेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। इंजीनियर्स, प्लानर्स और ऑफिसर्स सब एम्पायर के सिस्टम का हिस्सा थे। रिकॉर्ड्स में इन्हीं नामों का जिक्र मिलता है जिन्हें क्रेडिट्स दिया गया, जिन्हें हिस्ट्री ने याद रखा। ऑफिशियल कहानी कहती है ये एक वेल प्लान्ड एंड वेल एग्जीक्यूटेड इंपीरियल प्रोजेक्ट था, लेकिन असल बुनियाद इन नामों से नहीं बनी। बुनियाद बनी उन हाथों से जो सुबह से शाम तक मार्बल उठाते थे, धूप में काम करते थे और चुपचाप थक जाते थे। ये इंडियन मजदूर थे जिन्हें ना कोई स्टेटस मिला, ना कोई स्टैचू और ना ही कोई हिस्ट्री की किताबों में कोई लाइन इसके बारे में लिखा गया। उनके लिए मेमोरियल याद का नहीं, रोजगार का सवाल था। एम्पायर का सपना उनकी मजबूरी पर खड़ा था। नाम ऊपर लिखे गए पर वजन नीचे से उठाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल पावर का सिंबल जरूर है, पर उस पावर की बुनियाद उन लोगों ने रखी जिनके नाम हम नहीं जानते। और शायद हिस्ट्री का सबसे गहरा सच वही होता है जो लिखा ही नहीं जाता। कुछ इमारतें खामोश होते हैं, लेकिन उनकी डिजाइन में कुछ ऐसी बात होता है जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन इंडो सरासनिक स्टाइल में बनाया गया है। इंडियन एलिमेंट्स और यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक कॉम्बिनेशन, ताकि ये इमारत इंडिया में भी अपनी लगे और एम्पायर की भी दिखे। इसे बनाने के लिए सफेद मकराना मार्बल का यूज हुआ, जो राजस्थान से लाया गया वही मार्बल जो ताजमहल में भी यूज हुआ था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं ये आर्किटेक्चर एक ब्यूटी और हार्मनी का सिंबल है। लेकिन आर्किटेक्चर सिर्फ सुंदरता नहीं होता है, वो एक लैंग्वेज होती है। ये सिमेट्री सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं है, ये कंट्रोल दिखाती है। हर स्ट्रेट लाइन बताता है डिसिप्लिन, हर बैलेंस्ड एंगल बताता है पावर। इंडो सरासनिक स्टाइल का एक मतलब ये भी है, लोकल कल्चर को एडॉप्ट करो ताकि रूल ज्यादा एक्सेप्टेबल लगे। ये एक विजुअल मैसेज था, हम यहाँ बिलोंग करते हैं। ब्यूटी एक ब्रिज थी ऑथोरिटी को नॉर्मलाइज करने का। जो नजर को शांत फील कराता है वही दिमाग को भी कंट्रोल करता है। विक्टोरिया मेमोरियल का आर्किटेक्चर सिर्फ पत्थर का डिजाइन नहीं है, ये एक सोची समझी भाषा है जिसमें एम्पायर ने अपनी पावर को खूबसूरती के साथ लिखा। कभी कभी एक छोटी सी मूर्ति पूरी एम्पायर से ज्यादा बोल जाती है। विक्टोरिया मेमोरियल के एकदम टॉप पे एक मूर्ति खड़ी है जिसको एंजल ऑफ विक्ट्री कहते हैं। ये मूर्ति ब्रोंज से बनी हुई है और हवा के साथ घूमती है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये विक्ट्री प्रोग्रेस और ब्रिटिश एम्पायर की सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। एक एंजल जो शांति और सिविलाइजेशन का संदेश देती है। एम्पायर के लिए ये मूर्ति एक पॉजिटिव सिंबल थी, लेकिन सिंबलाइज्म हमेशा एक ही मतलब नहीं रखता। सवाल उठता है विक्ट्री किसकी, उनकी जो रूल कर रहे थे या उनकी जिन्होंने अपनी आवाज, अपना हक और अपनी आज़ादी खो दी। एंजल ऊपर खड़ी है और सब कुछ देख रही है पर कुछ कह नहीं रही। शायद ये भी एक सिंबल थी। पावर हमेशा ऊपर होती है और नीचे वाले सिर्फ देखते जाते हैं, पर हिस्ट्री का बोझ के नीचे ही रहता है। एक के लिए विक्ट्री का जश्न और दूसरे के लिए यादों का बोझ। एंजल ऑफ विक्ट्री सिर्फ एक स्टैचू नहीं है, ये एक सवाल है। जब इतिहास जीत जाता है तो हार का बोझ कौन उठाता है? अभी तक बाहर से जो इमारत दिख रही थी, अंदर जाकर वो कहानी बन जाती है। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर एक म्यूजियम है जहां पेंटिंग, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स और आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। ये गैलरीज ब्रिटिश राज के एडमिनिस्ट्रेटिव, कैलकाटा और रॉयल एस्पेक्ट को दिखाती है। पेंटिंग में गवर्नर से, सेरेमोनी से और एक ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर की तस्वीर है।
ऑफिशियल नैरेटिव कहते हैं ब्रिटिश रूल ने सिस्टम दिया, ऑर्डर दिया और मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस लाए। अंदर का स्पेस पूरा शांत, क्लीन और वेल मेंटेन्ड है, जैसे हिस्ट्री को बहुत केयरफुली प्रिजर्व किया गया हो। लेकिन हर म्यूजियम सब कुछ नहीं दिखाता। ये गैलरीज जो बताती है उससे ज्यादा वो छुपाती है। यहाँ भूख की तस्वीर नहीं मिलती, यहाँ रिवॉल्ट का गुस्सा फ्रेम नहीं हुआ है, यहाँ आम लोग बैकग्राउंड से भी गायब है। हिस्ट्री यह एक एंगल से लिखी गई है, कॉलोनियल लेंस से। जो पावर में होता है वही डिसाइड करता है क्या याद रखा जाएगा और क्या धीरे धीरे करके भुला दिया जाएगा। यह हिस्ट्री बोलती है, पर उतना ही जितना बोलने दिया गया। विक्टोरिया मेमोरियल का म्यूजियम हमें पास्ट जरूर दिखाता है, पर हमें ये भी सिखाता है कि हिस्ट्री हमेशा पूरी नहीं होती। कभी कभी सच्ची कहानी वो भी हो सकती है जो डिस्प्ले पर नहीं होती। कुछ जगह सिर्फ बोलती नहीं है, पर सब कुछ देख लेती है। विक्टोरिया मेमोरियल ने ब्रिटिश राज का पूरा दौर देखा। इसने गवर्नर्स का आना जाना देखा, सेरेमनीज देखी और एम्पायर की कॉन्फिडेंस को महसूस किया। इसके बनने के बाद भारत ने फ्रीडम मूवमेंट का जोर भी देखा और फिर 1947 आया। अंग्रेज गए, झंडा बदला, देश आजाद हुआ। रिकॉर्ड्स कहते हैं ये एक पीसफुल ट्रांजिशन था और हिस्ट्री बुक्स यही रुक जाती है। लेकिन वक्त इतना सीधा नहीं होता है। इस इमारत ने खामोशी के बीच का शोर भी देखा। इसने जुलूस देखा, गुस्सा देखा और लोगों की आंखों में उम्मीद और डर दोनों देखी। ये बिल्डिंग तब भी खड़ी थी जब कुछ लोग जीते और कुछ अपनी पहचान खो बैठे। ये सेलिब्रेशन का विटनेस भी बना और लॉस का भी। पत्थर हमेशा याद रखता है, चाहे किताबें भूल ही क्यों न जाए। सरकार बदल गए, पर गवाह वही रहा। विक्टोरिया मेमोरियल हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बना, हिस्ट्री उनके सामने हुई और शायद इसीलिए ये आज भी खामोश है, क्योंकि इसने भूलने से ज्यादा दिखाना सीख लिया। वक्त बदल जाता है, पर जगह वही रहती है। आज विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के सबसे पॉपुलर लैंडमार्क में से एक है। शाम होते ही लाइट्स जल उठती है, लॉन भर जाते हैं और कैमरास एक्टिव हो जाते हैं। टूरिस्ट आने लगते हैं, फैमिलीज बैठती है, कपल्स फोटो लेते हैं। ये जगह आज रिलैक्सेशन, लेजर और सिटी प्राइड का सिंबल बन चुका है। ऑफिशियली ये एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है, जिसे देखना, संभालना और सेलिब्रेट करना जरूरी होता है। लेकिन वक्त के साथ नजर भी बदल गई है। आज ज्यादा लोग कैमरा के फ्रेम को देखते हैं, कहानी को नहीं। हिस्ट्री बैकड्रॉप बन चुकी है। रील्स के पीछे राज की किताबें धीरे धीरे छुप गई है। शायद ये गलत नहीं, पर अधूरा है, क्योंकि जब हम सिर्फ मोमेंट कैप्चर करते हैं और मेमोरीज को छोड़ देते हैं, तो जगह जिंदा रहती है, पर उसकी कहानी धीरे धीरे साइलेंस हो जाती है। आज यहाँ शायद स्माइल्स है, पर सवाल कम है। विक्टोरिया मेमोरियल आज भी खूबसूरत है, शायद पहले से ज्यादा। पर सवाल यह है, क्या हम उसे देख रहे हैं या उसे समझ भी रहे हैं? कभी कभी हिस्ट्री को समझने के लिए किताबें नहीं, खामोशी चाहिए होती है। जब मैं विक्टोरिया मेमोरियल के सामने खड़ा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। सफेद मार्बल धूप में चमक रहा था, गार्डन साफ थे, लोग हंसते हुए फोटोज ले रहे थे, हवा हल्की सी ठंडी थी और शहर का शोर दूर लग रहा था। एक मोमेंट के लिए सब नॉर्मल था, सुंदर, शांत, सब बैलेंस्ड। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा देर रुकता गया, एक अजीब सा एहसास होने लगा।
जैसे ये जगह सिर्फ शांत नहीं है बल्कि चुप है। जैसे इसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है पर कहने का वक्त कब का निकल चुका है। ब्यूटी के नीचे एक वेट था, हल्का सा पर इग्नोर ना होने वाला। शायद ये यादें थी, शायद ये हिस्ट्री थी, या शायद सिर्फ सच। आंखों को खूबसूरती दिखी, दिल को कहानी महसूस हुई। विक्टोरिया मेमोरियल ने मुझे कुछ सिखाया कि हर खूबसूरत जगह हल्का नहीं होती। कुछ जगह सिर्फ दिखाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और अगर आपने विक्टोरिया मेमोरियल को सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं एक कहानी की तरह देखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपने थॉट्स कमेंट में बताइए और अगर आप कोलकाता के हिस्ट्री के ऐसे ही अनएक्सप्लोर्ड पहलू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।